वेलकम टू माय चैनल अनफोल्डिंग फिजिक्स। और आज हमारे लिए टास्क है एक जिसमें हमें एक वायर्स से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसी पॉइंट पी पे जो है आर डिस्टेंस पे। और हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि जो आपका वायर है उसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या है बेटा, लेमडा है। और आप जानते हैं लेमडा जो होता है वो होता है बेटा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई उसकी लेंथ, है ना। ये हमारे पॉइंट काम आएगा जब हम डेरिवेशन करेंगे। सो देखते हैं कैसे इसका बेटा डेरिवेशन हमें करना है। देखिए आप लोग, तो बेटा हमने क्या किया है, डेरिवेशन करने के लिए ये जो पॉइंट ए है इससे एक वाई डिस्टेंस पे एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट हमने एज्यूम किया है जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है, डी वाई है। ठीक है, अब इस डी वाई के ऊपर अगर हमें चार्ज निकालना है तो ये हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, किसके कॉन्सेप्ट से, लेमडा के कॉन्सेप्ट से। क्योंकि हम जानते हैं बेटा इसकी लेंथ कितनी है बेटा, डी वाई। और अगर अपन लेंथ को लेमडा से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारे को चार्ज मिल जाएगा, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ बेटा डी क्यू, हम उसका नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद देखिए आप लोग कि ये जो हमने डी वाई लेंथ अज्यूम की है ना, इसके ऊपर क्या है बेटा, कुछ चार्ज है। अब इस चार्ज की वजह से क्या होगा बेटा, आपका जो ये पॉइंट पी है यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हम जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो के तो है ही सही। अब आपके पास चार्ज कितना है, डी क्यू, एंड लेंथ बिटवीन बोथ दी पॉइंट्स, है ना, ये दोनों पॉइंट, तो मैंने इसको क्या लिख दिया बेटा, बी पी लिख दिया। अब है क्या बेटा, ये जो फॉर्मूला हमारे को ये सामने निकल कर आया है ये हमारे तरह सूटेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा अपने वेरिएबल्स की फॉर्म में लेकर आते हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने क्या किया है बेटा, ये जो ट्राइंगल है, देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये जो वाला ट्राइंगल था, इसमें देखिए आप लोग बी पी स्क्वायर इजिकल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, है ना, हाइपोटेन्यूज वाला पाइथागोरस वाला फॉर्मूला। ठीक है, नाउ डी ई बराबर क्या हो जाएगा, देखो के तो वैसा का वैसा ही है, ये लेमडा डी वाई कहाँ से आया, ये अभी अपन ने ऊपर लिखा था ना बेटा, डी क्यू बराबर क्या होता है बेटा, लेमडा डी वाई होता है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एंड बी पी बराबर ये वाला फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये एक हमारे पास स्टेप आ गई डी ई की। अब या तो देखो बेटा अपन क्या कर सकते हैं कि आप या तो वाई का इंटीग्रेशन कर दो, है ना, यहाँ पे इस फॉर्मूले में, या फिर अपन क्या करें, अगर अपने पास कोई और डेटा है तो अपन उससे इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको चेंज कर रहे हैं ताकि इंटीग्रेशन को और आसान बनाया जा सके। देखिए हम लोग कैसे चेंज कर रहे हैं, देखना आप लोग। तो बेटा ये वही डायग्राम आपका, मैंने क्या किया है बेटा, उस सेम ट्राइंगल में ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, इसको मैंने थीटा अज्यूम कर लिया बेटा। तो अगर अपन इसको थीटा अज्यूम कर लें और यहाँ पे अगर अपन टेन थीटा अप्लाई करें तो बेटा आपको क्या दिखाई देगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि वाई अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा। यहाँ से वाई अपन क्या लिख सकते हैं, आर टेन थीटा, वेरी गुड, है ना। अब उसके बाद क्या है, इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर दो बेटा दोनों तरफ। सो वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई, आर कॉन्स्टेंट है इसलिए वो डिफ्रेंशिएशन के बाहर, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड अब हमें थीटा का भी करना पड़ेगा, तो दैट इज़ डी थीटा। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 और ये जो 4 है, इसकी वैल्यूज़ बेटा हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए डी ई क्या निकल कर आता है हमारे पास में। सो डी ई बराबर आपको दिखाई देगा बेटा के लेमडा, ये तो पहले से ही था, है ना, ये है बेटा किसकी वैल्यू, डी वाई की वैल्यू, ये रही देखो, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ था बेटा आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये मैंने वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दी बेटा यहाँ से, ये देखिए आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब आप एक चीज़ देखिए, ये रहा आपका बेटा यहाँ से जो नीचे ये जो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा था बेटा, है ना, इसमें से मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो जब आप आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आपको दिखाई देगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज़ नथिंग बट दी सेक स्क्वायर थीटा, है ना। सो ये अगर सेक स्क्वायर थीटा है, ऊपर भी सेक स्क्वायर थीटा, तो बेटा ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और एक आर से एक आर स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनली देखिए आप लोग, इतना बड़ा फॉर्मूला था, हमने उसको सिर्फ और सिर्फ इसमें रिड्यूस कर दिया, दैट इज़ डी ई बराबर के लेमडा बाई आर इंटू डी थीटा। अब हमें क्या करना है,
इसका डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बस। पहले हमें देखो वाई के रेस्पेक्ट में करना पड़ता तो वहाँ पे वाई स्क्वायर था नीचे, फिर हम लोग और उसमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगाते, सो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो हमने इस तरह से उसको रिड्यूस कर दिया। अब बात ये आती है बेटा कि जो आपका डी वाई है ना, उसमें थोड़े से फंडे हैं। कैसे फंडे हैं देखो आप लोग, ये थीटा मैंने लिया तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा बेटा, डी ई कोस थीटा आ जाएगा, हाँ कि ना। और एक कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा बेटा, डी ई साइन थीटा आ जाएगा। तो इस डी ई के दो कंपोनेंट हो गए हमारे पास, दैट इज डी ई कॉस थीटा एंड डी ई साइन थीटा। इस कंपोनेंट को बोला जाता है बेटा डी ई परपेंडिकुलर, क्योंकि ये आपके वायर के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। देखो ये वायर ऐसा, ये आपका परपेंडिकुलर। और इसको बोला जाता है डी ई साइन थीटा वालों को बोला जाता है पैरेलल, क्योंकि ये आपके वायर के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, तो अगर मुझे ये वाला जो डी कोस थीटा है, अगर मुझे इसकी डायरेक्शन में रिजल्टेंट निकालना है तो मैंने क्या किया बेटा, ई परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा, उसका इंटीग्रेशन कर दो डी परपेंडिकुलर का। तो डी परपेंडिकुलर कौन है बेटा, डी कोस थीटा है। तो देखो बेटा मैं डी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, के लेमडा बाई आर और डी थीटा। ये तो डी की वैल्यू कोस थीटा वही था तो मैंने वैसा का वैसा लिख दिया। और सिमिलरली हम लोग ई पैरेलल भी लिख सकते हैं, के लेमडा बाई आर डी थीटा और साइन थीटा का साइन थीटा है ना। चलिए बेटा, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है इसमें, क्या कि अब हमें जो इंटीग्रेशन करना है ना बेटा, वो हमें करना है थीटा के हिसाब से। तो मैंने क्या किया बेटा, ये जो आपके जो दोनों एंड है, इन दोनों एंड से जो भी आपके एंगल्स बनते हैं ना, उनको अपन ने इसको लिख दिया इस फॉर्म में। और सबसे बड़ी खास बात ध्यान देना बेटा, ये है माइनस थीटा से थीटा 1 तक। मतलब आप याद रखना कि ये जो थीटा 2 है और ये जो थीटा 1 है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मेज़र किए गए हैं बेटा, है ना। आप चाहो तो एक समझ लो, एक को क्लॉकवाइज है तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज मेज़र किया गया है। और ये स्टेप हमारे बाद में काम आएगी और मैं इसको लिखूंगा भी सही, ठीक है। देखो आप ई एक्स बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस थीटा 2 से लेकर बेटा थीटा 1 तक हो गया, के लेमडा बाई आर कोस थीटा डी थीटा। देखो बेटा के लेमडा बाई आर क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कोस थीटा डी थीटा, कोस थीटा का बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, पॉजिटिव होता है, याद रखना, है ना। माइनस थीटा 2 से क्या हो गया बेटा, थीटा 1 तक हो गया। सो फाइनली मेरे पास एक फॉर्मूला निकल कर आ गया, ई एक्स बराबर, मैंने एक्स की फॉर्म में लिख दिया उसको, के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नाउ अब ई वाई की वैल्यू भी निकाल लेते हैं बेटा, के लेमडा बाई आर साइन थीटा डी थीटा, वही सेम इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 से कहाँ तक, थीटा 1 तक, है ना। सो अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन बेटा होता है माइनस कोस थीटा होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेप और लिख दी है ताकि अपन को कन्फ्यूजन ना हो कहीं पर भी। सो बेटा पहले आप थीटा 1 रखो, उसके बाद माइनस थीटा 2 रखो, ये बेटा माइनस है, और एक आपका माइनस एक और आएगा जब आप इंटीग्रेशन को ओपन करते हो ना, वैल्यूज़ पुट करते हो तो आपका एक माइनस और आएगा, तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। सो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं ई वाई इज इक्वल टू कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। सो बेटा ये था हमारा डेरिवेशन, जिसमें हमने दोनों वैल्यूज़ निकाल ली उस इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक्स एक्सिस की साइड भी और नेगेटिव वाई एक्सिस की साइड भी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर लिया। मैंने पूरा एक बार समराइज़ कर दिया है बेटा, जो भी हमने निकाला है और जो भी चीज़ें हमने वैल्यू अज्यूम की है। देखिए ये आपका वायर था और इससे हमने आर डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है पॉइंट पी पे। सो याद रखना बेटा, आर जो आपने अज्यूम किया है ना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि कई बार इस पे भी सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में। आर जो है बेटा वो कौन सी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सेकंड थिंग इज़ दैट जो आपके थीटा 1 एंड थीटा 2 हैं वो अपोजिट सेंस में मेज़र किए गए हैं, है ना। मतलब अगर एक को ऐसे मेज़र किया है तो दूसरे को बेटा ऐसे मेज़र किया है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ जो ई पैरेलल आता है, यानी कि जो ई वाई जो आता है ना बेटा, वो नेगेटिव डायरेक्शन में आता है, मतलब वो इस तरह से आता है। अक्सर क्या होता है, ये कई बार बातें मिस हो जाती है, हमको ऐसा लगता है कि ये तो बेटा ई एक्स आया होगा और ये क्या आया होगा, ई वाई आया होगा, पर हम लोग कई बार इन चीज़ों को भूल जाते हैं और इनकी वजह से सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। सो गाइज़ ये था आज का हमारा डेरिवेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।